नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। मुजफ्फरनगर की महापंचायत से किसान अब करनाल का रुख करेंगे। सिर फोड़ देने वाले बयान से चर्चा में आए करनाल के एसडीएम रह चुके आयुष सिन्हा का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन किसान इस बात से खुश नहीं है। किसान चाहते हैं कि उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो और बाकी दो मांगों को लेकर किसानों की तरफ से करनाल में 7 सितंबर को एक महापंचायत आयोजित की जा रही है। वहीं किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि वो करनाल जिला सचिवालय का घेराव करेंगे, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से करनाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अट्ठाईस अगस्त को करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रशासन के सामने किसानों ने अपनी मांगे रखी, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके बाद किसान अब हल्ला बोल की तैयारी में है। 7 सितंबर को करनाल में किसानों की तरफ से लघु सचिवालय का घेराव किया जाएगा। 7 सितंबर को करनाल में क्या कुछ होगा ये किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से हैं। मुजफ्फरनगर के बाद किसानों का अगला पड़ाव करनाल है। किसानों के ऐलान के बाद से पुलिस प्रशासन में खलबली है। 28 अगस्त को हुए किसानों पर लाठीचार्ज के आरोपियों पर कार्रवाई समेत 3 मांगों को लेकर घरौंडा किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के 7 सितंबर से लघु सचिवालय के अनिश्चितकालीन घेराव का ऐलान किया था। प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो साफ है किसान 7 सितंबर को करनाल पहुंचेंगे और सचिवालय के घेराव की कोशिश करेंगे। ऐसे में करनाल प्रशासन के लिए ये एक और अग्नि परीक्षा है। एक तरफ किसान घेराव को सफल बनाने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फुल तैयारी कर ली है। डीसी निशांत कुमार यादव ने करनाल में धारा 144 लागू कर दी है। इसमें कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर किसानों की तरफ से करनाल की अनाज मंडी में 7 सितंबर को महापंचायत बुलाई गई है, जिसके बाद उन्होंने चेतावनी दी है कि वो जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर जिला सचिवालय का घेराव नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि पुलिस अधीक्षक की तरफ से करनाल जिले के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई शांति भंग करने का प्रयास करता है या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। घरौंडा में 30 अगस्त को नई अनाज मंडी में लाठीचार्ज के विरोध में किसान महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा था कि अगर 6 सितंबर तक लाठीचार्ज के आरोपी एसडीएम समेत बाकी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई और मृतक किसान सुशील काजल के परिजनों को 25 लाख रुपए, घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया तो 7 सितंबर को करनाल के लघु सचिवालय का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। अब इसमें हरियाणा सरकार ने एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला तो कर दिया है, लेकिन अन्य कोई कार्रवाई या मांग पर सरकार का रुख अभी सामने नहीं आया है। हालांकि एसडीएम के तबादले को किसान नेताओं ने नाकाफी बताया। इससे कोई भी इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। सर मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है आपको। किसान कह रहे हैं कि 7 सितंबर को जिला सचिवालय के अनिश्चितकालीन घेराव की तैयारी कर ली है। मंगलवार सुबह 7 बजे करनाल की नई अनाज मंडी में किसान इकट्ठा होंगे। उसके बाद पैदल प्रदर्शन करते हुए सेक्टर 12 जिला सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय गेट को ताला लगाकर कामकाज बंद करवाएंगे।
जो 28 तारीख को हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हम कल न्याय मांगने के लिए अपना डीसी दफ्तर का जो है घेराव करेंगे। तो हमारा तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन, पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया। कोई नहीं, वो तो प्रशासन का काम है। देखो ये एक अगर कोई ऐसे अपना बल प्रयोग से या दबाव से अगर किसान आंदोलन को दबाना चाहते हैं तो वो दबेगा। अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। हाँ, अनाज मंडी में 9 बजे सुबह इकट्ठे होंगे। उसके बाद जैसे भी संयुक्त किसान मोर्चे के हमारे जो बड़े नेतारे हैं वो जैसा कहेंगे वैसे। कल की पूरी तैयारी है। पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से बहुत ही भारी संख्या में लोग कल करनाल पहुंच रहे हैं और ये जो घेराव है ये होगा 100% होगा। तो अब सरकार ने देखना हमारी मांगे जायज़ है या हमारी मांगे माने, नहीं तो कल लाखों की संख्या में पूरे करनाल में पूरा हरियाणा यहाँ पहुँच रहा है। किसान नेता चढ़ूनी के मुताबिक जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, सचिवालय पर ये महापड़ाव जारी रहेगा। हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश से भी किसान करनाल पहुंचेंगे। साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ उनका आंदोलन बरकरार रहेगा। घेराव के ऐलान से पुलिस प्रशासन में भी बेचैनी है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि प्रदेश के डीजीपी खुद भी करनाल आकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके हैं। डीसी ने धारा 144 लगा दी है। इसके तहत 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, गंडासे, कुल्हाड़ी, कस्सी लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। ये आदेश रविवार से ही लागू हो गए हैं, जो 7 सितंबर तक लागू रहेंगे। आदेशों का पालन कराने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। पुलिस ने भी भारी पुलिस बल तैनात करने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं करनाल के उपायुक्त की तरफ से रूट डायवर्जन तैयार कर दिया गया है। अगर किसानों की तरफ से नेशनल हाईवे को जाम किया जाता है तो दिल्ली की तरफ से जो आने वाली गाड़ियां हैं वो पेप्सी पुल पानीपत से अंदर गांवों में प्रवेश करेगी और गांवों के जरिए उन्हें नीलोखेड़ी के पास नेशनल हाईवे पर बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि वो चंडीगढ़ पहुंच सकें। और वहीं अगर चंडीगढ़ से जो आने वाली गाड़ियां हैं उन्हें पीपली कुरुक्षेत्र के पास से लाडवा होते हुए, इंद्री होते हुए तमाम गांवों के जरिए नेशनल हाईवे पर घरोंडा के पास बाहर निकाला जाएगा ताकि वो गाड़ियां दिल्ली की तरफ पहुंच सके। हालांकि किसानों ने कहा है कि वो नई अनाज मंडी में पहले महापंचायत करेंगे, बैठक करेंगे, रणनीति बनाएंगे और उसके बाद जिला सचिवालय का रुख करेंगे। 7 सितंबर को करनाल में क्या होगा इसका किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन तैयारियां सबकी तरफ से पूरी हैं। किसान अड़े हुए हैं कि हर हाल में किसान महापंचायत अनाज मंडी में करेंगे और उसके बाद जिला सचिवालय के घेराव का रुख करेंगे। वहीं प्रशासन ने भी साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए जिला सचिवालय का घेराव नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर आम जनता आती है और अपने काम लेकर पहुंचती है। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 करनाल। सात सितंबर को करनाल के लघु सचिवालय के घेराव के ऐलान को लेकर एक दिन पहले यानी सोमवार को बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। 7 सितंबर को करनाल सचिवालय घेराव के ऐलान को देखते हुए सोमवार को दिन भर बैठकों का दौर चला। किसानों के अपना फैसला नहीं बदलने से पुलिस के आला अधिकारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। प्रशासन ने मंगलवार को संभावित टकराव को टालने के लिए भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को बातचीत के लिए बुलाया। चढ़ूनी जिला प्रशासन से बातचीत के लिए जिला सचिवालय पहुंचे। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद अब महापंचायत बुलाई गई है करनाल में और साथ ही साथ जिला सचिवालय के घेराव की बात की जा रही है, चेतावनी दी गई है। हमारे साथ तमाम किसान नेता मौजूद हैं। कल की क्या तैयारी, क्या कार्यक्रम है, किसानों ने महापंचायत बुलाई है? देखिए, पहले सी कॉल है, उसकी पूरी तैयारियां अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और इसके सचिवालय घेराव के लिए आएंगे। हम आम आदमी को किसी को परेशानी होने देंगे, लेकिन जनता बहुत बड़ी भारी आवेगी। कोई निर्णय नहीं निकला है। प्रशासन ने डीसी साहब ने और एसपी साहब ने बात के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और हमने पंचायत की बात की है कि हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्रेटरीट का घेराव का प्रोग्राम है। और बात जो है वो कहीं सिरे नहीं चढ़ी है
इसलिए प्रशासन जो है वो उन्होंने कहा है कि हम रोकेंगे। हमने कहा कि आप रोकना, हम तो हाथ नहीं उठाएंगे, आप लठ मारे, गोली मारे, डंडा मारे, जो आपने करना है करें। करनाल में मंगलवार को किसान महापंचायत है। यह महापंचायत किसानों की तरफ से लाठीचार्ज के बाद आगे की रणनीति बनाने को लेकर बुलाई गई। किसानों ने जिला सचिवालय के घेराव के लिए भी कहा है। प्रशासन चाहता था कि ये टल जाए, लेकिन किसान नेताओं के साथ प्रशासन की बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। इससे साफ हो गया कि किसान महापंचायत करेंगे और सचिवालय का घेराव करेंगे। इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे और इसके लिए चाहे जो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो एक्शन लेना पड़ेगा वो लेंगे। ऐसे में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी वीडियो जारी करके सभी किसानों को अलग अलग जगह से करनाल अनाज मंडी में सुबह पहुंचने के लिए कहा है और वहां जाकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथियों, जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था, और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद डीसी दफ्तर का घेराव करने का। तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुंचे और वहां से अगला निर्णय लिया जाएगा। आप प्रशासन के काम में हस्तक्षेप ना करें तो मुझे लगता है प्रशासन भी आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शांति की स्थापना करना प्रशासन की और उनकी जो प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी दोनों की जिम्मेवारी है। आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, प्रशासन अपना कर्तव्य निभाएगा और जहां ये कड़ी टूटेगी वहां उसका प्रतिकार होगा। किसानों के ऐलान से किसी भी तरह से हालात न बिगड़े, इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। करनाल एसपी, कैथल एसपी, पानीपत एसपी, जिला उपायुक्त ने बैठक की, रणनीति बनाई कि किस तरीके से जिला सचिवालय को घेरने से रोका जाए। वहीं करनाल के एसपी ने पुलिस कर्मचारियों और डीएसपी के साथ मीटिंग की। प्रशासन चाहता है कि मंगलवार को किसी भी हाल में शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। गुरनाम सिंह चड़ूनी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता महापंचायत में पहुंचेंगे और हर हाल में हम जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। पुलिस हमें लाठी मारती है, डंडे मारती है या हमें रोकने का प्रयास करती है, हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए अनाज मंडी से जिला सचिवालय का रुख करेंगे। बहरहाल देखना ये होगा कल की स्थिति क्या कुछ रहती है, क्योंकि लगातार पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, अलग अलग फोर्स बुला ली गई है। ऐसे में टकराव होना लाजमी है और उसके लिए प्रशासन भी तैयार है और किसान नेता भी। बस्ताड़ा टोल प्लाजा की घटना के बाद से करनाल प्रशासन और सरकार की ये कोशिश है कि हालात ना बिगड़े, ऐसी नौबत ना आए कि पुलिस को किसानों पर कार्रवाई करनी पड़े। अगर किसान सचिवालय घेराव के लिए आते हैं तो ये संभावना है कि पुलिस प्रशासन और किसानों में टकराव हो सकता है। इसलिए बड़ी संख्या में अलग अलग फोर्स हर जगह तैनात की जा रही है और करनाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। करनाल में किसानों के घेराव की चेतावनी के चलते पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। करनाल शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। पुलिस ने किसानों को 2 टूक कह दिया है, ना हाईवे जाम होने देंगे और ना ही जिला सचिवालय का घेराव। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज्यादा से ज्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुंचे। ये है किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी, जो किसानों से 7 सितंबर को करनाल पहुंचने की अपील कर रही है। चड़ूनी की इस अपील का कितना असर होगा, कितने किसान करनाल में जुटेंगे, ये तो मंगलवार को ही पता चल पाएगा। लेकिन करनाल पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। करनाल में एसपी और उपायुक्त ने 7 सितंबर को होने वाली महापंचायत को लेकर कानून व्यवस्था पर मीडिया से बातचीत की। करनाल के उपायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि अगर जरूरी नहीं है तो हाईवे पर ना निकले।
हालांकि प्रशासन की तरफ से एहतियातन दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं इंटरनेट सेवा को सोमवार रात से 24 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन की तरफ से फोर्स की 40 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिसमें पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात होगी। अलग अलग जिले के 5 IPS और पुलिस बल भी बुलाया गया है। शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल शहर, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने CAPF, जिसमें RPF, CRPF, BSF की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 SP रैंक ऑफिसर्स और 25 के आसपास DSP रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि ना ही हाईवे को जाम होने दिया जाएगा और ना ही जिला सचिवालय का घेराव होने देंगे। अगर किसान शांतिपूर्ण एक जगह पर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। कोई गलत या इलीगल डिमांड करके और फिर उसके बाद अगर कोई फर्दर हाईवे जाम करने की बात करे या सेक्रेटरीट को घेराव की करने की बात करे तो वो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। अंत में ये इनका फैसला है कि ये अपनी महापंचायत करेंगे। इस सिलसिले में मैं किसानों से, जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, उनसे आग्रह करूंगा, एक तो शांति व्यवस्था जरूर बना के रखें जितनी भी गैदरिंग हो। ऐसे में प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग अलग जगह शहर में बैरिकेड्स, डंपर भी लगाए जा सकते हैं। करनाल जिला सचिवालय सेक्टर 12 में पड़ता है, वहाँ कई प्राइवेट ऑफिस भी हैं। ऐसे में प्रशासन ने कहा है कि किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो वो अपना ऑफिस बंद भी रख सकते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कल के दिन अगर ज़रूरी ना हो, गैर ज़रूरी कार्य के लिए जो नेशनल हाईवे 44 है उसमें विशेष रूप से करनाल की सीमा में ट्रैवल करने से बचें। साथ ही मैं शहर वासियों से भी आग्रह करूँगा, करनाल के जिला के रहने वाले लोग हैं, किसी भी तरीके से किसी को भी डरने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की ये पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारी पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की जो कोई इलीगल घटना है उसको हम बिल्कुल नहीं होने देंगे और उसको सख्ती से निपटेंगे। प्रशासन के मुताबिक किसान नेताओं से बातचीत की थी लेकिन हल नहीं निकला। फिर भी कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। धारा 144 लगा दी गई है। लग यही रहा है कि करनाल में माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18 करनाल। हमारी आज की खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।